औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल-काफ़ी से इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामत के हवाले से बयान पढ़ रहे थे। रावी कहता है कि हम मर्व पहुँचे, जामे मस्जिद में मैं इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ और मैंने कहा कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इमामत के बारे में कोई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लोगों में बड़ा इख्तिलाफ है। फ़र्ज़ंद रसूल, आप इस इख्तिलाफ को हल कीजिए। आप बताइए कि आप इमामत को क्या समझते हैं, इमामत की तारीफ़ आपकी नज़र में क्या है। यहाँ से गुफ्तगू शुरू हुई। इमाम अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू इस तरह शुरू की कि आपने फरमाया कि खुदावंद मुताल ने अपने दीन को कामिल कर दिया है। इस मुकदमे में किसी को कोई शक नहीं है, क्योंकि ख़ुद खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि मा फर्रतना, कोई भी हमने चीज़ छोड़ी नहीं है। ख़ुद खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया है। कहाँ, कैसे, वो अपनी जगह पर, लेकिन दीन मुकम्मल है। दीन के कामिल होने में, मुकम्मल होने में किसी को कोई भी शक और शुबहा नहीं है। इसलिए बाद में आज की गुफ्तगू में हम पढ़ेंगे कि इमाम अलैहिस्सलाम ने तसरीह की है। जब खुदावंद मुताल तसरीहन सराहतन इरशाद फरमा रहा है कि दीन मुकम्मल हो गया है, तो अब अगर कोई कहता है कि दीन मुकम्मल नहीं हुआ तो वो गोया कुरान की तकज़ीब कर रहा है, कुरान को झुटला रहा है, कुरान की बात की खिलाफ वर्जी कर रहा है, और जो कुरान की मुखालिफत करे वो काफिर है। तो पहला मुकदमा इमाम अलैहिस्सलाम का, दीन मुकम्मल हो चुका है। ऐसा मुकदमा कि जिसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। इमाम ने अदल्लुद दलील, बेहतरीन दलील, कलाम इलाही से बढ़कर और क्या दलील चाहिए। किसी और जगह से शुरू करते तो कहते कि भाई इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन कलाम इलाही में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। इन आयात के आयात इलाही होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इन आयात की दलालत में भी कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई कहे कि नहीं, इन आयात का मुद्दा ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, नहीं। ना सनद में कोई इश्काल है, तो कलाम इलाही है, और ना दलालत में कोई इश्काल है कि इनकी दलालत सराहतन है, कोई ज़ुहूर नहीं है, कोई एहतमाल नहीं है, कोई कलाम मुतशाबे नहीं है, कोई आयत मुतशाबे नहीं है कि आप कहें कि नहीं ये हो सकता है, ये नहीं ये हो सकता है। आयत सरी है कि दीन कामिल है, मुकम्मल है, किसी भी चीज़ का हुक्म बयान किए बगैर दीन नहीं रहा। हर चीज़ का हुक्म बयान कर दिया है दीन ने। अब इमामत भी एक मसला है या नहीं है, ये दूसरा। जी, दीन कामिल तो कुरान मजीद के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, हमारे ईमान भी, लेकिन जो आजकल के नए जो मसले मसाइल हैं बैंकिंग के हवाले से, ऑपरेशन जी और जेल जो तब्दील करने से, वो तो हाँ, अब दीन मुकम्मल हो गया है, यानी दीन ने कुल्लियात बयान कर दी हैं, उसूल बयान कर दिए हैं। जैसा कि हमारी बहुत सारी रिवायात में है कि आइमा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अलैना इल्काउल उसूल व अलैकुम बित्तफरी, हमारी जिम्मेदारी कवानीन बयान करना है, कवायद आम्मा बयान करना है, उनकी तत्बीक तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो ये जितने मसाइल पेश आ रहे हैं उनमें हम तत्बीक करेंगे। आज देखिए, आजकल हमारे फुक़हा नए मसाइल पे फतवा दे रहे हैं, नहीं दे रहे। जो भी नया मसाला पेश आता है फतवा आ जाती है। कहाँ से फतवा देते हैं, ठीक है ना, जेब से तो नहीं निकालते, इज्तिहाद बिर राय तो नहीं कर रहे, नहीं, तत्बीक कर रहे हैं कवायद की कि ये नया मसला उन बयान शुदा उसूल और कवानीन में कहाँ पर काबिल इंतबाक है, इस पर कौन सा उसूल सादिक आ रहा है, उसकी तत्बीक करके फतवा देते हैं। अब चाहे वो उसूल फ़िक़्ह के कवानीन और उसूल हों या कवायद फ़िक़हिया के कवायद हो, ये बहस है इज्तिहाद में, लेकिन कवायद बयान किए गए, कुल्लियात बयान की गई हैं। जो नए मसाइल आएंगे उनकी जुज़इयात तत्बीक के ज़रिए से हम मालूम कर सकते हैं, वाज़ेह और सरी। ये पहला मुकदमा। दूसरा,
इमामत भी एक मसला है। इस्लाम ने इंसान की हर ज़रूरत का हुक्म बयान कर दिया है, खाने के अहकाम, पीने के अहकाम, सोने के अहकाम, ये वो हत्ता जितनी तफसीलात के साथ इस्लाम ने तहारत के अहकाम बयान किए, कितनी जुजियात के साथ। अंदर जा रहे हो, पहले पाँव कौन सा रखो, नज़र पड़ जाए तो क्या जिक्र करो, तहारत करनी है कैसे करो, तमाम जुजियात के साथ मसाइल को बयान किया है। जो इस्लाम इतना दकीक है कि रोज़मर्रा के पेश आने वाले छोटे छोटे वाक़यात पर, छोटे छोटे मसाइल पर इतनी दकीक नज़र रखता है। वो इस्लाम इमामत जितने मसले को कैसे मुहम्मल छोड़ सकता है? हो नहीं सकता। अगर इस्लाम इनफरादी ज़रूरियात का इतना दकीक हल बयान कर रहा है तो इज्तिमाई ज़रूरत को कैसे ऐसे छोड़ सकता है बगैर बयान के? तो कतन बयान हुआ है। वो बयान क्या है? अब फिर इमाम आगे बढ़ाएंगे कि वो बयान क्या है। ठीक, तो हम पहला मुकदमा पढ़ चुके कि कुरान मजीद में हर चीज़ का बयान है, दीन मुकम्मल हो चुका है। ठीक, ये पहला मुकदमा। दूसरा, इमाम अलैहिस्सलाम इसके साथ और भी ला रहे हैं कि ये हुक्म इलाही है। फिर रसूलुल्लाह की सीरत से शवाहिद ला रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने भी बयान फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मुकम्मल दीन बयान करके जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, आगे पढ़ें। फ़क़ाल अज़्ज़ा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शैइन व अनज़ल फ़ी हज्जतिल वदाई व हिया आखिरु उम्रिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना व अम्रुल इमामती मिन तमामिद दीनी व लम यमज़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अम्रुल इमामती मिन तमामिद दीनी व लम यमज़ी। ये पहले इमाम ने कुबरा बयान किया, कुल्ली बयान किया, अब तत्बीक कर रहे हैं कि दीन मुकम्मल हो चुका है। इसी दीन का एक जुज़ इमामत है। व अम्रुल इमामत मिन तमामिद दीन, यानी इमामत के बयान किए बगैर दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। दीन मुकम्मल हो चुका है। हो चुका है का मतलब ये है कि इमामत का हुक्म भी बयान हो चुका है, इमामत की भी तबलीग हो चुकी है। कुबरा और सुगरा, ये सुगरा जुज़ी होता है, कुबरा कुल्ली होता है। पहले कुल्ली इमाम ने बयान किया, फिर इमाम ने तत्बीक की। ठीक, वामरुल इमामत मिन तमामिद दीन, ये कुरान से, अब सुन्नत से। वलम यमज़ी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हत्ता बय्यना लि उम्मतिही मआलिम दीनिहिम व औज़हा लहुम सबीलहुम व तरकहुम अला क़स्द सबीलिल हक़ व अक़ाम लहुम अलिय्यन अलैहिस्सलाम अलमन व इमामन व मा तरक लहुम शैअन यहताजु इलैहिल उम्मतु इल्ला बय्यनहु फमन इल्ला बय्यनहु, उन्होंने मुकम्मल बयान कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुकम्मल होने से पहले, उन्हें पता था उनकी वफ़ात होने वाली है, अपनी ज़िंदगी में ही तमाम वो चीज़ें बयान कर दी जो मुसलमानों की ज़रूरत में शामिल है। जिन जिन चीज़ों की उम्मत को ज़रूरत हो सकती है वो सब बयान कर दिए। यानी रसूलुल्लाह अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके गए। ऐसा नहीं है कि खुदा ने तो कहा था कि सब कुछ बयान करना है लेकिन रसूलुल्लाह ऐसे चले गए हूँ। नहीं, पहला तो हुक्म इलाही है कि दीन मुकम्मल है, और दूसरा अमलन रसूलुल्लाह ने हर चीज़ की तालीम दी है। सिर्फ हुक्म नहीं है, हुक्म तो हमें भी होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस सलात, बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते। ठीक, हुक्म रसूल अल्लाह की तरफ से था कि दीन मुकम्मल करना है, दीन मुकम्मल पहुँचाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह ने खिलाफ वर्जी की हो, ये मासूम है, मुखालिफत नहीं कर सकते। यहाँ मुखालिफत का तस्वुर भी नहीं है। खुदा ने फरमाया था कि मुकम्मल बयान करो, और रसूलुल्लाह ने उस वक़्त तक दुनिया नहीं छोड़ी जब तक मुकम्मल तबलीग ना की हो। तमाम तालीमात जो इंसान की, मुसलमान की, मोमिन की ज़रूरत है, उन सबको बयान किया है। हत्ता बय्यना ले उम्मतिही मआलिमा दीनिहिम, बयान कर दिया है दीन की जितनी तालीमात हैं, जितने मसाइल हैं,
तमाम के तमाम बयान कर दिए हैं। मालिम, मालिम क्या है? लफ्ज़ मालिम क्या है? जमा, जमा मुंतहल जुमू, तमाम तालीमात। और जमा अगर मुजाफ हो तो इस्तगराक का फ़ायदा देता है। तमाम के तमाम यानी कोई ऐसी बात नहीं थी जो रह गई हो। दीनी तालीमात मुकम्मल रसूलुल्लाह ने बयान की है। ठीक है ना। इन बलागे नुकात को आप यहाँ जिक्र करें तो दिलचस्प होगा और बड़ा लतीफ़ बयान होगा आपका। व औज़हा लहुम सबीलहुम, सबील भी मुज़ाफ हुआ है। उन सब की जितनी ज़रूरियात हैं, जितनी एहतियाजात हैं, सब के सब बयान कर दिए। जिस जिस रास्ते पर चलने की उनको ज़रूरत पेश आ सकती है उन सब को बयान कर दिया है। हर रास्ते को बयान कर दिया है। व तरकहुम अला क़स्द सबीलिल हक़, रसूलुल्लाह ने इस हाल में उम्मत को छोड़ा कि वो हक़ का कस्द कर सकें, क्योंकि हक़ की मारिफत रखते हैं। इस हाल में छोड़ा कि वो हक़ पर चल सकते हैं। रसूलुल्लाह हक़ की तालीम दे चुके हैं, अब मुतमईन होके जा रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है। जो हक़ की पैरवी करना चाहें वो हैरान और सरगर्दान नहीं रहेंगे कि अब क्या करें। रसूलुल्लाह ने बयान मुकम्मल कर दिया है। कैसे? ठीक, ये कुल्ली कैसे मुकम्मल बयान कर दिया है। नए मसाइल का हल क्या है जो बाद में आएंगे, वो ये है कि मैं तुम्हारे दरमियान जानशीन छोड़े जा रहा हूँ। जो भी मसाला आए इनसे पूछ लेना, ये तुम्हें बताएंगे और कभी भी तुम्हें हिदायत से गुमराही की तरफ नहीं ले जाएंगे, हमेशा तुम्हें हिदायत के रास्ते पर चलाते रहेंगे। तत्बीक कर रहे हैं। व अक़ाम लहुम अलियन अलमा, रसूलुल्लाह ने बतौर अलम अली को उम्मत के दरमियान छोड़ा है, अलमदार बनाया है। इसी को देखते रहना, हिदायत पाओगे। तुम्हारा मतमाई नज़र अली होना चाहिए, तुम्हारा महवर निगाह अली होना चाहिए। अली अलम भी है, इमाम भी है। और मा तरका लहुम शैअन यहताजु इलैहिल उम्मा, कोई ऐसी चीज़ जिसकी उम्मत को ज़रूरत पेश आ सकती है नहीं छोड़ी इल्ला बय्यनहु, मगर ये कि बयान कर दी। यानी हर चीज़ बयान कर दी है। ऐसा ही कहते हैं ना आप, मा तरका नफ़ी इल्ला बय्यनहु, इसमें कोई नुक्ता है? मा तरका लहुम शैअन यहताजु इलैहिल उम्मा इल्ला बय्यनहु। कभी कभी हमारे पास अहबाब ये कहते हैं तर्जुमा करते वक़्त कि क्या ज़रूरत थी, इमाम पहले नफ़ी कर रहे हैं फिर इस बात कर रहे हैं। क्या क्या ज़रूरत होती है? क्यों अरबी में ऐसा पाया जाता है, पहले हम नफ़ी करते हैं फिर इस बात करते हैं? डायरेक्ट इस बात करें भाई, नहीं, ज़राफ़त पाई जाती है। जो दिक्कत, जो नतीजा नफ़ी के बाद इस बात में है, जो ताकीद नफ़ी के बाद इस बात में है, वो सादे जुमले में नहीं है। अगर ऐसे ही कह देते हर चीज़ बयान कर दी है, उतनी ताकीद नहीं होती जितनी इस जुमले में है। मा तरका लहुम शैअन यहताजु इलैहिल उम्मा इल्ला बय्यनहु, जिस जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत हो सकती थी नहीं छोड़ी मगर ये कि बयान किया है, हर चीज़ को बयान किया है। ताकीद के साथ ये जुमला कह रहा है। ये पहला मुकदमा। ये अब अगर फिर भी कोई इनकार करे, खुदा ने दीन मुकम्मल कर दिया, रसूलुल्लाह ने दीन मुकम्मल पहुंचा दिया, अब भी कोई कहे कि जनाब इमामत तो आप अपनी जेब से ले आए हैं, इमामत की तो कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं, इमामत तो दीन में है नहीं, तो ये जहालत में मुब्तला है। अगर जानबूझ के ऐसा कर रहा है फिर तो इनकार कर रहा है। फमन ज़अमा अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लहुम युकमिल दीनहु फ़क़द रद्दा किताबल्लाहि लम युकमिल दीनहु फ़क़द रद्दा किताबल्लाहि व मन रद्दा किताबल्लाहि फ़हुव काफ़िरुन बिह। जब खुदा ने सरीहन फरमा दिया है कि हर चीज़ दीन की कुरान में है, तो अब कोई नहीं मानता तो फिर कुरान का इनकार कर रहा है वो। अच्छा, आप जानते हैं कि सवाद
क्या अली अलैहिस्सलाम की विलायत का मुनकिर काफिर है? क्या अली अलैहिस्सलाम की विलायत का मुनकिर काफिर है? काफी मुसलमान जो अली अलैहिस्सलाम की विलायत को नहीं मानते, क्या वो काफिर हैं? माज़ा यक़ूलुल उलमा, काफिर नहीं है? इमाम क्या फरमा रहे हैं? फ़हुवा काफिरुन बे, हाँ फिर हाँ कुफ्र के मरातिब हैं, कुफ्र के मरातिब हैं। खुद उसूल काफ़ी जिल्द 2 में किताबुल ईमान एक खुद मुस्तकिल किताब है, काफ़ी का अल काफ़ी का किताब है, किताबुल ईमान वल कुफ्र, ज़रूर पढ़ें। वहाँ पर बहुत सारी रिवायात हैं जिसमें ये बयान किया गया है कि जिस चीज़ का जैसा ईमान है उसका वैसा कुफ्र है, यानी कुफ्र कुल्ले शैइन बेहसबिही। ठीक है ना? अब ऐसा नहीं है कि मैं एक इस्तेहबाब का मुनकिर हो जाऊं तो इसका मतलब है कि दीन का मुनकिर हूं, नहीं, इस अमल की बनिस्बत मैं मुनकिर हूं, काफिर हूं। फिर ये भी बयान किया गया है कि इंसानी जितने अज्जा हैं हर जुज का एक ईमान है। आंखों का एक ईमान है, कानों का एक ईमान है, ज़बान का एक ईमान है। ठीक है ना? जो कुरान मजीद ने बयान किया है कि हमने इनको दिए और इनके बारे में सवाल करेंगे, हर एक का ईमान है। आया हज किसको याद है? वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। आगे ये तो मुझे भी याद थी, आगे क्या है? हाँ, आगे है कि मन कफरा। हज की बहस में खुदा कह रहा है मन कफरा। ये कुफ्र कौन सा कुफ्र है? ये कुफ्र अमली है, जो लिसानन तो इकरार करता है, अमलन काम अंजाम नहीं देता। जबान से कलमा तो पढ़ता है लेकिन काम मुसलमानों वाले नहीं करता। मन कफरा, ये कुफ्र कौन सा कुफ्र है? तो यहाँ पर ये जो इमाम फरमा रहे हैं फ़हुवा काफिरुन बे, ये वही है कुफ्र, विलायत का कुफ्र है, दीन का कुफ्र नहीं है। ठीक है ना? खुदा और रसूल का कुफ्र, ये महकूम बिल कुफ्र हैं, यानी वाक़ईन वो काफिर है और काफिर के अहकाम जारी होंगे। लेकिन विलायत और ये दूसरे जो कुफ्र हैं ये क्या है? बिन्निस्बत है, इस हुक्म की बनिस्बत वो काफिर है, दीन से खारिज नहीं है। ठीक, अलबत्ता दीन मुकम्मल भी नहीं है उनका। नुक्ता इसमें ये हो कि मतलब जो खुदा और रसूल के काफिर हो जाए उससे तो रिश्ते भी जायज़ नहीं होंगे ना। हाँ, ज़ाहिर अहकाम है ना। हाँ, यानी अहकाम ज़ाहिरी जारी होंगे, वो जारी नहीं होगा। जंग खंदक वाली जो रवायत है बरज़ल ईमान कुल्ले वाली, हाँ हाँ, उसमें आएगी कि कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है जी, तो क्या आएगी? ये वाले कुफ्र की जो है तत्बी कर सकते हैं आप, ये ईमान है ये कुफ्र है, तत्बी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, ये जो हमने गुज़श्ता हफ्ते भी बयान किया था, ये है मिरातुल उकूल, अल्लामा मजलिसी की शरह अल काफ़ी पर 29 जिल्दों में। ठीक है ना? कुछ वज़ाहती नुकात हम यहाँ से बयान कर रहे हैं, कुछ नुकात जो हैं वो अल्लामा मुल्ला साले माज़ंदरानी की शरह अल काफ़ी पर, बेहतरीन शरह है वो भी, कुछ वहाँ से नुकात अर्ज़ करेंगे। जी, पहला मुकदमा। दूसरा, इमाम ने नतीजा भी दिया और नतीजे के मुनकिर का नतीजा भी दिया कि फिर क्या होगा। ये हो गई इजमाली गुफ्तगू। विलायत के मुनकिर पर कितना, वो अगर विलायत का मुनकिर काफिर है तो उस पर बाकी जैसे अहकाम नहीं है ना, नहीं है ना, ये कुफ्र वो कुफ्र नहीं है। इसलिए हमने कहा कि मरातिब है। अहले सुन्नत के लिए, यानी ये फिर शिया जो है लड़की अहले सुन्नत को नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती, दी जा सकती है ना। अब तो काफिर, इस पे तजदीद नज़र करें। हाँ, काफिर नहीं है। हाँ, काफिर नहीं है। वो निकाह का मसला है। निकाह अगर नहीं, निकाह में भी अगर आपको ये है उसके दीन के बारे में खौफ है तब ये फतवा है। लेकिन अगर खौफ नहीं है बल्कि आप समझते हैं कि मेरी बच्ची इस घर में गई उन सबको शिया बना देगी फिर तो बेख्याल राहत दें, करें रिश्ते। ठीक, ये इमाम ने इजमाली गुफ्तगू की। अब इमाम तफसील से वारिद हो रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। हल यारिफून क़द्र इमामा, इनको पता भी है इमामत क्या है, ऐसे ही बातें कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे हमारे यहाँ बयान किया जाता है कि जो भी घर से वो
और मुंह धोए बगैर भी निकलता है, वो भी इमामत में बहस कर रहा है। देखो तो सही है, ये मुंह और वो क्या हो रहा है ये। हल यारिफून क़द्र अल इमामा, हल यारिफून क़द्र अल इमामा व महल्लहा मिनल उम्मती फयजूज़ फ़ीहा इख्तियारुहुम। अहसनतुम। हल यारिफून क़द्र अल इमामा, ये इमामत की मंजिलत को जानते हैं और उम्मत में इमामत का मकाम क्या है इसको जानते हैं। अगर ये जानते ही नहीं है तो फिर किसी को इमाम बना कैसे सकते हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि इमाम होता क्या है, इमाम किस मंजिल पर फायज होता है, वो कैसे दूसरे को इमाम बना सकते हैं। फ़यजूज़ फ़ीहा इख्तियारुहुम, जानते ही नहीं है तो इख्तियार कैसे कर सकते हैं, यानी नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं जानते इसलिए किसी को इमाम बना भी नहीं सकते। आप जानते हैं इमामत में हमारे यहाँ एक शर्त है इस्मत, है ना। इमाम मासूम होना चाहिए। इस्मत, ये शख्स सारा दिन मेरे साथ होता है, मैं इसे देखता हूँ बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जिस वक़्त ये मेरे साथ नहीं होता फिर क्या करता है मुझे क्या पता है। नहीं है भाई, जब मेरे साथ नहीं है तो फिर क्या करता है। अच्छा ठीक है, जाहिर में बहुत अच्छा है, इसकी नीयत क्या है। नीयत इस्मत तो वो एक दाखिली सिफत है, एक अंदरूनी चीज है ना। बाहर से कोई कैसे जान सकता है कि ये जाहिर में दोनों एक जैसे ही है, बातिन में क्या है, उसकी नीयत क्या है। ये भी जिहाद पे गया है, वो भी जिहाद पे गया है, ये इसलिए लड़ रहा है ताकि काफिर का घोड़ा ले ले, वो इसलिए लड़ रहा है वो खुदा को राजी कर ले। अमल तो एक ही है, नीयत क्या है किसी को क्या पता। तो इस्मत का पता कोई नहीं चला सकता सिवाय खुदा के, इमाम कोई नहीं बना सकता सिवाय खुदा के। इस्मत का पता ही नहीं है, कौन मासूम है, नहीं है। इन्नल इमामता, ये जुमले देखिए कितने अजीम जुमले हैं। इन्नल इमामता अजल्लु क़दरन, ठीक, जलीलुल क़द्र मर्तबत है, अजीम मंजिलत है। व अअज़म शानन व अअला मकानन व अमनअ जानिबन व अबअदु गौरन मिन अन यबलुगहा अन्नासु बिउक़ूलिहिम। क्या है इमामत, क्या है। अजल्लु क़दरन, जलीलुल क़द्र है, जलील भी नहीं कहा, फरमाया अजल्लु, ठीक है ना, तफजील के साथ, बहुत बड़ी मंजिलत है इमामत। आज़म शानन, अजीम भी नहीं, आज़म है शानियत के एतबार से, इसका शान आज़म व अकबल व अतम व आला है। अजीम व शान हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन आज़म व शान, अजीम व शान भी नहीं, आज़म व शान है। आला मकानन, इतनी बुलंदी पर है, जो बाद वाला जुमला है सबके लिए सिफत है। कितनी बुलंदी, कितनी आज़म, कितनी आला, कितनी अरफा कि लोगों की फिक्र भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। मैं नहीं अब लोग नासो बेवकूलिहिम, इतनी अजीम मंजिलत है कि लोगों की फिक्र भी वहां नहीं पहुंच सकती। जब लोग उसे पहचान ही नहीं सकते तो इमाम बना कैसे सकते हैं। अमनाओ जानेबन, इसका कोई तर्जुमा कर सकता है। अमनाओ जानेबन, बिस्मिल्लाह अरबी दान हजरात क्या कहते हैं आप, दावत आम है यारान नुक्तादां के लिए, बोले भाई अमनाओ जानेबन। उर्दू नहीं है ना, अमनाओ जानेबन, ठीक ठीक ठीक। जानिब किसे कहते हैं आप, जानिब तरफ, कोई एक पहलू, पहलू पहलू, ठीक है ना, अला जंब ही पहलू, या कह रहे सिरा, सिरा सिरा, ठीक है ना, ठीक है ना। रस्सी होती है ना, उसके दो सिरे होते हैं, एक ये एक वो, ठीक है ना। ये अमना हो जानेबन, इतनी बुलंद है कि इसके सिरे तक भी नहीं पहुंच सकते। हाँ, किसी एक तरफ भी नहीं पहुंच सकते।
एक सिरा मिल जाए आदमी को, एक सिरा मिल जाए तो फिर कोशिश कर कर के दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है ना। एक सिरे तक भी नहीं पहुंच सकते, एक पहलू भी आश्कार नहीं कर सकते उसका। अमन ओ जानिबन, मुमतने है, महाल है पहुंचना उस तक। वह अबअद गौरन, बहुत दूर है, किससे? मिन अन यबलुगा अन्नासु बिउकुलिहिम, कि लोग अपनी फहम व फरासत से उस तक पहुंच सके। नहीं पहुंच सकते। इमाम क्या होता है, नहीं पहुंच सकते। तुम्हारा काम इमाम को समझना नहीं है, तुम्हारा काम इमाम की इताअत करना है। इमाम की इताअत करो भाई, इमाम की इताअत करो, ऐसी इताअत करो जैसे रिवायत में ना एक शख्स आया इमाम के पास, मौला मैं आपका इतना मोती हूं कि अगर आप एक अनार या सेब अगर उसको काटें दो हिस्सों में और कहें कि ये हलाल है ये हराम है, तो भी मेरे दिल में जर्रा बराबर शक नहीं होगा कि आप गलत कह रहे हैं। ऐसा इमाम। ठीक नहीं, लोग वहां नहीं पहुंच सकते, अपने उकूल के जरिए से नहीं पहुंच सकते, ना ही और यनालुहा बिआराइहिम, और ना ही अपनी राय, अपने नजरिए और अपनी इज्तिहाद से उसे हासिल कर सकते हैं, पहुंच नहीं सकते। और यकीमु इमामन बिख्तियारिहिम, या किसी को इमाम बना ले अपनी मर्जी से, मेरा दिल चाहता है कि ये इमाम बन जाए। लोग ऐसे ही करते थे ना, एक दिन एक ही बैत कर ली, फिर नहीं, आज उसके मुती बन जाते हैं, आज उसके मुरीद बन जाते हैं। ये क्या है? जो एक दर पे नहीं आता वो दर दर की ठोकरें खाता है। इन्नल इमामता, अब बता रहे हैं इमामत क्या है, इससे अंदाजा लगाओ। ये देखो कि खुदा ने इमाम किस किस को बनाया है, अगर कोई ऐसा है तो उसे इमाम बनाओ। जी, इन्नल इमामता खस्सल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल बिहा इब्राहीम अल खलील अलैहि सलाम बाद नबुव्वती वल खुल्लती मर्तबतन सालिसतन। इमामत वो ओहदा है जिसे खुदावंद मुताल ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किया, नबूवत और खुल्लत के बाद। यानी इमामत नबूवत से भी बढ़कर है, खलीलुल्लाह होने से भी बढ़कर है, मर्तबतन सालिसतन। कैसे आएगा? इमाम बगैर दलील के बात नहीं कर रहे, दलील भी दे रहे। फजीलतन शर्रफहु बिहा, शर्रफहु बिहा, एक ऐसी फजीलत है जो खुदावंद मुताल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये फजीलत अता की, शरफ बख्शा। व अशाद बिहा ज़िक्रहु, ज़िक्र किया उसका। फ़क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, फ़क़ाल अल खलील अलैहिस्सलाम सुरूरन बिहा। ठीक, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, असल शायद मिसाल यही है। पूरी आयत कोई पढ़ सकता है? इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, नहीं, ये आयत इन्नी जाइलुका लिन्नासि व इज़ब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना। ये कब कहा हज़रत इब्राहीम ने? इन तमाम इम्तिहानात के बाद। ठीक, यानी पहले नबी बने, इम्तिहान कुछ दिए, खलील भी बने, ये सब मुकम्मल हो गए तो खुदा ने फरमाया इन्नी जाइलुका। यानी हज़रत इब्राहीम की आखिरी उम्र में, उम्र के आखिरी हिस्से में खुदा फरमा रहा है। कोई ये ना कहे कि जनाब, जैसे हमारे बरादरान कहते हैं ना, ये इमामत कोई अलग चीज़ थोड़ी है, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, वही नबूवत ही है। बंदा खुदा नबी तो पहले से ही नबी थे। हज़रत इब्राहीम कोई अब नबी बन रहे हैं क्या? इन्नी जाइलुका, अहले सुन्नत मुफस्सिरीन यही कहते हैं, इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा ऐ नबिया। क्या फ़र्क हुआ भाई? इब्तिला से पहले भी नबी थे, इब्तिला के बाद भी नबी है। नाशुद के नहीं, ऐसी बात नहीं है जो जहन में आया, नहीं समझ नहीं आ सकती। नहीं, इमामत ऐसा होता है जो नबूवत के आला है। इस तरह कहेंगे तो सवाल उठेगा, आप अपने आइमा को अंबिया से अफजल मानते हैं? जी हाँ मानते हैं। क्या रसूलुल्लाह से अफजल मानते? जी नहीं मानते, क्योंकि खुद रसूलुल्लाह ने फरमाया है, खुद आइमा ने फरमाया है, खुद अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना अब्दुल मिन अबीद। इस मोरिद में नहीं, बकिया मवारिद में हाँ इमामत अजीम है।
आखिर में, हाँ, इन तमाम इम्तिहानात के बाद, वइज़ब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, वो इम्तिहान मुकम्मल किए तो खुदा ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। नहीं, कोई भी हो इम्तिहान, मिस्दाकन कोई भी इम्तिहान हो, लेकिन इन इम्तिहानात के बाद ये तय है कि नबी पहले से हैं, ये तो तय है। वइज़ब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, ये तो तय है कि नबूवत की बात नहीं हो रही, नबूवत की बात नहीं हो रही, नबी हैं, फिर मज़ीद इम्तिहान दिए हैं, खलील बने हैं, फिर मज़ीद इम्तिहान दिए हैं, मुकम्मल किया है उन इम्तिहानों को, तो खुदा फरमा रहा है कि इमाम बना रहा है। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कौन से की बहस में हम नहीं पढ़ते ना, हमें नहीं मालूम ना, ठीक है ना, हमें नहीं मालूम वो इम्तिहानात कौन से थे। अब अहले सुन्नत मुफस्सिरीन में जाएंगे तो वो कहेंगे कि जनाब वो बाल कटवाना, वो नाखून तराशना और ये और वो, इसलिए बाज़ खुतबा हैं कि ये इमामत हुई या हजामत हुई। ये कौन कौन से थे इम्तिहान? हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये तो इब्तदाई इम्तिहान है। नहीं, ये इब्तदाई इम्तिहान नारे नमरूद में। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ नाम पे आप ना पढ़े ना, हमें मुझसे ना बुलवाए ना इस तरह की बात जो मैं नहीं जानता। मुझे नहीं पता ना वो इम्तिहान कौन 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 से हैं, जुजियात में, तत्बीकात में हमें नहीं पता कि उन्होंने 50 इम्तिहान दिए, 100 इम्तिहान दिए, पहला कौन सा था, आखिरी, ये सारे इम्तिहान मुकम्मल कर दिए। ये बड़े बड़े इम्तिहानियात ये थे। नारे नमरूद बड़ा इम्तिहान था, ठीक है ना, ज़िब्ह इस्माइल बड़ा इम्तिहान था। आखिरी इम्तिहान के बाद, अतम्मा हुन्ना के बाद खुदा ने फरमाया इमाम बना रहा हूँ। ये भी तो बहुत बड़ा इम्तिहान था कि जनाब इस्माइल और जनाब हाजरा को छोड़कर जाना। जी हाँ, ये भी इम्तिहान था, लेकिन ये भी इब्तदाई इम्तिहान है, ज़िब्ह से पहले का इम्तिहान है। ठीक, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। फिर ये इतना बड़ा रुतबा था कि इमाम बनने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि खुदाया मेरी औलाद में भी ये ओहदा बाकी रहे, व मिन ज़ुर्रियती सुरूरन बिहा। इतने खुश हुए, ख़ास इम्तिहान हो ना, कोई ख़ास मर्तबा ओहदा हो ना, आदमी कहता है कि इसे हाँ ठीक है ना, मुझे तो मिल गया, मेरी औलाद को ईदी मुझे मिल गई है, मेरा बच्चा भी मेरे साथ है। खुदा सुरूरन बिहा, इतने बड़ा, तो खुदा ने क्या फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ला यनालु अहदुल ज़ालिमीन, ये नहीं फरमाया नहीं दूंगा, दूंगा, इमामत तेरी ज़ुर्रियत में ही रहेगी, लेकिन ज़ालिमीन को नहीं दूंगा, मासूमीन को दूंगा। अब ढूंढो मासूम कौन है, वो इमाम बन सकता है। बहरहाल आज का हमारा वक़्त मुकम्मल हुआ। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।